तो जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। बेटी, माँ और दादी। आज का मेरा विषय ये है। मैंने 30 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और ट्रेनिंग के समय हमें मनोविज्ञान की शिक्षा दी गई और बताया गया, सिखाया गया कि यदि हम बच्चों को, जो छोटे बच्चे हमारे सामने हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से समझकर, उनकी आयु, बुद्धि और सभी तरह समझकर यदि उन्हें शिक्षा दें तो वो आसानी से समझ लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो भी स्थिरमति, अपने विषय में निपुण, एकाग्रचित्त और मन से सोचे कि मुझे बच्चों को ज्ञान देना है, तो वो अपने काम में सफल रहता है। इसी प्रकार यदि हमारे सामने छात्र है, यदि वो अनुशासन में है, एकाग्रचित्त है और संयम में रहता है, तो वो भी चिंतन मनन करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, तो तभी वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। चाहे अध्यापक कितना भी अच्छा पढ़ाए, बताए, वो तभी हो सकता है जब छात्र हमारे सामने बैठा है वो भी उसके ग्रहण करने के योग्यता रखता हो। अब मैंने अनुभव किया अपने अध्यापन के दौरान, कक्षा में 30 छात्र हैं। 30 छात्रों को मैंने एक ही विधि से, एक ही प्रकार से पढ़ाया, समझाया। समझने का ऐसे होता है, सभी क्लासों में ऐसे पढ़ाया जाता है सबको। परंतु कुछ बच्चे 70, 80, 90% पढ़ाते हैं, कुछ 60, 70 तक और कुछ 30, 40 तक ही रह जाते हैं। मेरे अनुभव में आया, बहुत सोचा तो मुझे अनुभव हुआ कि इसका कारण क्या है। एक तो ये हो सकता है कि किसी में बुद्धि कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, परंतु मैंने पाया कि ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। यदि घर का वातावरण जहाँ से बच्चा आ रहा है स्वस्थ, अच्छा और अनुशासन और जो सब वहाँ पर अच्छी प्रकार से नीति का, धर्म का और सही प्रकार का ज्ञान लिए होते हैं, उन्हें ज्ञान होता है और वो बच्चों को दे रहे होते हैं, तो वो बच्चे आगे जाकर कक्षा में आकर अपने स्थिर मन से सब ग्रहण कर लेते हैं। बुद्धि भले ही उसकी कम हो या ज़्यादा। यदि घर का वातावरण लड़ाई झगड़े का है, सब आपस में ढंग से रहते नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और वो कक्षा में आने के बाद भी जो उसे बताया जा रहा है उसका ध्यान वहाँ नहीं रहता है। उसका ध्यान बार-बार घर में अपने वातावरण के ऊपर चला जाता है। अतः ये ज़रूरी है सबसे पहले कि माता-पिता, दादा-दादी, जितने भी घर के सदस्य हैं, बड़े भाई हैं और नानी है, बड़े भाई-बहन हैं, वो भी सब हर एक प्रकार से नीति में और व्यवहार में और बातचीत में निपुण हो और ढंग से बात करें, तो उसका प्रभाव बच्चे पर अच्छा पड़ता है। इसके लिए कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं, जो घर में रहकर हमें करने चाहिए। नंबर 1, छोटे बच्चों को रात को 10 बजे तक सुला दें और सुबह 5-6 बजे उठने का अभ्यास डालें और स्वयं भी ऐसा करें, तो उसकी नींद पूरी होगी और उसे एक अभ्यास पड़ जाएगा और आगे भी ये चलता रहेगा। नंबर 2, उसे जो है मौसम की शुरू से ही 1 वर्ष से 2 वर्ष से 3 वर्ष से ही मौसम की दाल, सब्ज़ी जो भी चीज़ें, सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी खिलाने का अभ्यास डालें। यदि उस समय हमने अभ्यास नहीं डाला, तो आगे जाकर होगा कि वो बच्चा कहेगा ये चीज़ खाता हूँ, ये चीज़ नहीं खाता हूँ। जो पौष्टिक है वो नहीं खाएगा और जो उसकी मर्ज़ी होगी वो उल्टी-सीधे चीज़ें खाना पसंद करने लग जाएगा। इससे उसके स्वास्थ्य पर और बुद्धि पर, विकास पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3, शुरू से ही बच्चों को 1 साल, 2 साल, 3 साल से ही फैशन में ना आकर सूती और शालीन वस्त्र पहनने का अभ्यास डालें। नहीं तो बाद में जाकर फैशन में रहते हो और
फिर उसका पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फैशन में और अपने शरीर को सजाने संवारने में उसका ध्यान रहता है, और वो जो अध्ययन करने का समय है उसका वो सही नहीं रह पाता है, क्योंकि ज़्यादा ध्यान कम ही रहेगा कि मुझे फैशन पहनना है, ये करना है, वो करना है। तो सादे वस्त्र पहनाओ, और से जब उसे बड़ा हो जाए तो जो मर्जी पहने, परंतु 14-15 साल तक के बच्चों को तो साधारण सूती वस्त्र और जो पूरे शरीर को ढकते हो वो उन्हीं का अभ्यास डालना बहुत जरूरी है। ये हमारे पहले समय था, आजकल ये बहुत कम हो गया है, जिसका दुष्प्रभाव आगे देखने को मिल रहा है। नंबर 3, माता पिता जो भी घर में बड़े हैं वो धर्म, संस्कृति, नीति, नियम, सदाचार, मान सम्मान और अपने बड़ों के पैर छूने का अभ्यास बच्चों से दिलवाएं। स्वयं भी यदि करेंगे, हम उनके सामने आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो वो भी इस काम को करेंगे। उससे उनके अंदर एक श्रद्धा विश्वास की पैदा होगा, और वो भी सबके पैर छुएगा। हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि बच्चों इसके पैर छुओ, ये आए इनके पैर छुओ, ऐसे कहते रहते हैं, बच्चे छूते नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से उन्हें अभ्यास डाला ही नहीं है। उन्हें क्या डाला, खुद अपना भी छूते हैं बड़ों के पैर, तो वो कहाँ से छुएंगे। ये बहुत मुख्य चीज़ है। बाकी मैंने जो है जीवन के सूत्र, उत्तम जीवन के सूत्र आदि वीडियो बनाई हुई है। उसमें इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनमें से छांट कर आप जो भी अच्छे लगे और जो बच्चों को उम्र के आयु के हिसाब से सिखाई जा सकती हैं उन्हें सिखाने का अभ्यास करें। एक मुख्य बात, घर में रामचरितमानस लाओ और उसका दोहे चौपाइयों का पाठ गा गा कर खुद भी गाओ और बच्चों को भी सुनाओ। जब किताबें पढ़ते हैं तो बच्चों को पास बैठाओ, उनके अंदर जो है एक विशेष गुण पैदा हो जाएगा जो उनका बुद्धि का विकास करेगा। उनके अंदर एक शक्ति आ जाएगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी उनकी। इससे जो है वो भटकेगा भी नहीं आगे जाकर, और सही प्रकार से कार्य कर पाएगा। ये देखने में बहुत छोटी बात है, इससे क्या होगा, परंतु देखना यही चीज हमें उसे आगे जाकर हमारा मान सम्मान और आदर्शकार और हमारे लिए लाभदायक और बच्चों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। श्री रामचरितमानस का पाठ, इसके दोहे चौपाइयों, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं वेद पुराणों की जो बच्चे के जीवन को असली अच्छा मानव बनाने में सहायता करती हैं। इसका विशेष प्रयोग किया जाए। और मैंने जो है आज माँ, बेटी, माँ और दादी नाम से शीर्षक क्यों दिया, इसका कारण मुख्य यह है, मेरे अनुभव आचरण से है कि जब छोटा बच्चा 1 साल से 5 साल 4 साल तक रहता है तब ज़्यादा संपर्क उसका अपनी बहन और माँ, दादी, नानी, जो घर में बड़ी हैं औरतें, उनसे रहता है। जो मनुष्य हैं और लोग हैं उनसे उनका संपर्क कम होता है, और वही उम्र ऐसी है उसकी जिसमें सिखाया जा सकता है। क्यों, यदि ये उम्र निकल गई तो उसके बाद वो सीखने वाला नहीं है। तो बेटी, माँ और दादी, इन तीनों का नीति, धर्म आदि का ज्ञान बहुत जरूरी है, और बचपन से ही उन्हें देना चाहिए। यदि छोटी छोटी गलती करते हैं तो उन्हें डांटे नहीं, समझाएं। 5 साल तक के बच्चे को कभी मारना, डांटना, चिल्लाकर बात करना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी बुद्धि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और एक कुंठा उसके अंदर पैदा हो जाती है कि ये मेरे लिए अच्छे नहीं है, ये डांटते रहते हैं। इससे जो है उसका मन जो है अंदर एक ग्रंथि बन जाती है जो आगे जाकर बहुत घातक हो सकती है। अतः बच्चे को लाड प्यार से ही समझाएं। 5 साल के बाद यदि बच्चा हो जाए उस समय उसे डांट फटकार या कुछ मारना ही पड़ जाए तो उसमें इतना हानि नहीं होती है। तो छोटे बच्चे बहुत कोमल होते हैं, मस्तिष्क बहुत कोमल होता है उनका, इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि 1 से 4 साल 5 साल तक के बच्चों को बहुत लाड प्यार से समझाएं। यदि क्रोध आ जाए कभी, तो क्रोध आ जाए तो दूसरे कमरे में चले जाओ, उसमें उस समय उसे डांटना और गुस्से में आकर कोई कदम न उठाएं, या बाहर चले जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं। जब बच्चे से दूर हो जाएंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा कि मेरे से गलती हो गई है, ये नाराज हो गए हैं, और वो मनाने आएगा।
और वो मान भी जाएगा। बच्चे के अंदर, छोटे 1 साल 2 साल के बच्चे के अंदर ही भगवान ने ऐसी बुद्धि बनाकर भेजी है, जो भी बात उसके सामने करते हैं या कहते हैं, जो व्यवहार हम करते हैं, वो उसे ग्रहण करता है पूरा, वो भूलता नहीं है और अपनी बुद्धि के हिसाब से वो उसे आगे सोचता भी है और उसके क्या करना क्या नहीं करना करता भी है। कई बार देखा है कि बच्चे ने जिद की एक और रोने लगा। जब रोने लगा, काफ़ी रोया, तो हमने उसकी जिद पूरी कर दी और उसने सोच लिया, उसने मन बना लिया कि जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए तो रोना पड़ेगा पहले, और रोऊँगा मैं तो मेरी जिद पूरी हो जाएगी। तो इसका स्वभाव बन गया ये। और 4-5 साल तक बच्चे अक्सर घरों में यही करते हैं। कहीं भी जाएँगे, जिद करेंगे और फिर रोने लग जाएँगे और फिर ज़मीन पे गिर जाएँगे, कभी इधर करेंगे, कोई एक्टिंग करेंगे ऐसी, और हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो ये गलती कभी ना करें। बच्चे को समझाएँ कि ये सही नहीं है, बाद में दे देंगे, या उसे जैसे भी हो, पर उसकी वो जिद को पूरी ना करें रोने के बाद। हाँ, जब शांत हो जाए तब कह दो, लो ठीक है, अब उसे वो चीज़ दिला दो, बाद में दिला दो, उस समय रोक दो। तो इससे जो है वो समझ जाएगा कि रोने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो शांत रहकर जो मेरे लिए आवश्यक है वही मुझे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो सबसे मुख्य कार्य घर में एक बेटी और जो माँ है और दादी है। दादी है, उसकी बहू भी है। ये दादी अपना व्यवहार, उठना बैठना बोलना चालना बहू सही रखेगी, तो उसकी बेटी भी आगे जाके ऐसे ही करेगी और वो संस्कार बेटी में चले जाएंगे, माँ के संस्कार भी बेटी में जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बाकी तो मैंने काफ़ी वीडियो में दिया हुआ है, उनमें से आप छाँट कर, पढ़कर, सुनकर, बच्चों को सुनाकर जो भी उचित हो अपने बुद्धि विवेक से बच्चों को देने का प्रयास करें। हाँ, इसमें ख़ास बात यही है कि 1 से 4 साल तक के बच्चों को विशेष ध्यान से, प्यार से लालन-पालन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर जब विद्यालय जाएगा, आगे जाएगा, तभी उसका मन मस्तिष्क बिल्कुल अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा और वो आगे कार्य पूरे जीवन में ज़्यादा उन्नति कर पाएगा। भक्तों, जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रामदास वीरेंद्र कुमार की। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल @गुरुजी तुलसीदास 1631 को सब्सक्राइब और लाइक करें और मेरी वीडियो को देखते रहें, उसमें आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें मिलती रहेंगी और आगे भी आती रहेंगी। धन्यवाद।